हेलो। Yes, yes, sir. Yes. ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था व्हाट इज़ डेटा माइनिंग, होती क्यों है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। वही हम लोग इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि होता क्या है। होप आपको मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही होगी। तो सबसे पहले जाने से पहले हम लोग कुछ एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। Yes, sir. हेलो। यस सर। हाँ, तो पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। होप आपके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग होगा, मेरे लिए भी था, इसलिए मैंने सोचा डालूं। ये हमारी एक टेस्ला की कार है जो कि अभी लॉन्चिंग हुई दोबारा से। तो इसके पहले भी ट्रायल काफ़ी हो चुके थे, लेकिन अभी ये न्यू एक्सट्रैक्ट फेज में आया है। तो थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं, छोटा सा वीडियो है। देखिए, जब इसने स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्टिंग, ही सेट अप द डेस्टिनेशन एंड जस्ट फील फ्री, सिट, कार automatically detect the destination from the GPS and move. You can see ना तो ब्रेक पर कंट्रोल है, ना स्पीड पे कंट्रोल है, ना ही कोई इनके स्टीयरिंग पे कंट्रोल है। सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। किस तरीके से डायरेक्शन को मूव करना है, डिटेक्ट करना है, ये हम लोग अपने आजकल गूगल प्ले में देखते रहते हैं, गूगल मैप पर देखते रहते हैं। हम लोग भी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन होपफुली इस टाइप की ड्राइविंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो बाइक या कार है अभी तक इतना ऑटोमेटेड एडवांस नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो था, देखिए किस तरीके से ये कंट्रोल करना है कि कहाँ मुझे अप एंड अप जाना है ब्रिज के ऊपर, कहाँ डाउन से निकलना है, ओवर हेड और अंडर हेड ब्रिज। आई थिंक काफ़ी है ये मेरे लिए। 1 सेकेंड। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन 4। कोई बताएगा ये स्क्रीन लार्ज कहाँ से होती है? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, ये रहा। ये इसमें एक स्लाइड शो ऑप्शन हाँ हाँ, आता है। आ गया आ गया। एक्चुअली वो मुझसे हाँ। दब गया था एक्चुअली। हाँ, तो आई एम डॉक्टर राहुल शर्मा एंड इट्स माय टॉपिक ऑन द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्यों करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, वो अभी हम लोगों ने ये वीडियो देखा था, इसी से सारी चीज़ हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे। हम लोगों ने देखा कि मेरी कार थी जो सेल्फ ड्राइविंग मोड में चल रही थी। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया ये कार किस तरीके से चल रही थी सेल्फ ड्राइविंग मोड में? क्या इस जो बनाने वाला इंजीनियर होगा उसने क्या सोचा होगा, किस तरीके से ये बनाया होगा, कोई बता सकता है? कुछ आइडिया? लेट सपोज आप इस फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। तो जब सेंसर। आप कार ड्राइव करते हैं और ये कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो आप भी एक तरीके से स्मार्ट रोबोट हो। तो आप क्या सेंस करोगे इस रोड पर, किस तरीके से चलोगे, क्या सेंस करना चाहोगे इस सर रोड पे? हम्म? सर ट्रैफिक इन द in front of the car or the moving car in the side of हाँ, and following the Google map etc. ठीक।
देखिए गूगल मैप and जीपीएस तो braking ऑटोमेटिकली, timely. हाँ, ऑटोमेटिकली जीपीएस तो इसमें इंक्लूड है ही है। नाउ ये एज ए कार है या हम लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे ये जो रोड पे हमें दो लाइन दिखाई दे रही हैं सामने, स्ट्रेट लाइन जो जा रही हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को डिटेक्ट करेंगे कि ये लाइन से हम कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। हमारी ऑटोमेटिक जो आगे से आने वाली ट्रैफिक है, ट्रैफिक्स को सेंस करेंगे कि हमारी ब्रेक ऑटो टाइम पर लग रही है कि नहीं लग रही। ये किसका डॉग है भाई? जितेंद्र सर, एक मिनट मुझे आप म्यूट कर सकते हैं? तो थैंक यू। ओके, तो ये हम लोग पहले ये लाइंस जो जा रही हैं लाइंस को डिटेक्ट करेंगे। सामने जो कार आ रही है उस कार की स्पीड के साथ में अपनी ऑटो स्पीड को कंट्रोल करेंगे और वहाँ से ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो जीपीएस की लोकेशन है उसके साथ हम उसको एक तरीके से ट्रेन करेंगे और ट्रैकिंग करने की कोशिश करेंगे क्या हमारी कार की स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैचेबल हो रही है नहीं हो रही है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इसको कंट्रोल करके देखेंगे। तो डेटा माइनिंग क्या होता है, जितनी भी हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स है, चाहे वो स्पीड सेंसर हो, चाहे जीपीएस सेंसर हो, चाहे हमारे पास में एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो, जितने भी सेंसर आ रहे हैं हम उन बहुत सारा डेटा इसमें कलेक्ट हो रहा है। अभी आपने देखा कि इस जैसे कि कार चल रही है टेस्ला की, कभी जो कार आ रही है लगभग 64 सेंसर्स के साथ में, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स के साथ में आती है। तो हम देखें तो एक टाइम पर हमको 64 सेंसर्स का डेटा हमें मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, क्या हम एक पर्टिकुलर सेंसर के डेटा को एक बार में एनालाइज करेंगे या 64 डेटा सेंसर्स को एक बार में एनालाइज करेंगे। हम लोगों को चाहिए कि हम जो 64 सेंसर्स का डेटा या जो भी हमारे पास में कार डेटा सेंसर हैं, हम सारे कार डेटा को सेंसर्स को एक टाइम स्टैंड पर हम लोग एनालाइज करें, जिससे कि हमारा एक मूवेबल कार एक पर्टिकुलर और सेफ़ हो जाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम अपने ब्रेकर्स पर ध्यान देना बंद कर दें, जीपीएस पे ध्यान देना बंद करें, या जीपीएस हमें दिख रहा है तो किसी और डेटा पर हम लोग ऑब्जर्व ना करें। तो हमें तो सारे डेटा पर ऑब्जर्वेशन करना है। तो इस कार को देख के फीलिंग क्या आती है, पहले ये बताइए आप। एक कार को देख के एक फीलिंग आई ना कि कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी कार होती ये वाली। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में फीलिंग आती है, एक वाव फैक्टर आता है। व्हाट है वाव फैक्टर? ये वाव फैक्टर आ क्यों रहा है? ये वाव फैक्टर आ रहा है कि बहुत ही कूल है ना, एनर्जेटिक एक तरीके से, ऑटोमेटेड है क्योंकि और सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सस्टेनेबल है, सिक्योर है बिकॉज सारी चीज़ें ऑटो हैं, अमेजिंग है, एक्यूरेसी, प्री प्रोग्राम्ड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ह्यूमनॉइड एक तरीके से ऑटोमेटिक कार है, ये ऑटो पायलट मोड में है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम का काम कर रही है, एक ट्रांसलेशंस है, इमोशंस वगैरह सारा कुछ। ये जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये वेरी कूल है, सस्टेनेबल है, सिक्योर है, अमेजिंग है, और ये सारी जो कूल जो फीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, इसी वजह से दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द ह्यूमनॉइड, मेकिंग ह्यूमनॉइड, ऑटो पायलट मोड, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इमोशनल रिट्रीवल, and stock market, medicine, and you can see in your surrounding maximum area are covered by using this data mining और data extracting techniques। लाइक ज्योग्राफी में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें क्या दिखता है, क्या हमारा फ्यूचर केवल इन्हीं चीज़ों से है? क्या हमारा फ्यूचर मैकेनिक या जो हम लोग डेटा एडवांस टेक्निक्स देख रहे हैं, डेटा माइनिंग या डेटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्या इसी में हमारा फ्यूचर है? तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ आती है कि हाँ, इसी में हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं हमको दिखाई देने लगता है कि सबसे सिक्योर है, तो क्यों ना ये फ्यूचर बनेगा। तो नाउ एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, कहीं ना कहीं सबके माइंड में क्लिक करता है, क्या ये हमारा फ्यूचर है? यस और नो। पहला क्वेश्चन, नो, ये हमारा फ्यूचर नहीं है। जब ये हमारा फ्यूचर ही नहीं है तो हमें इस बारे में कोई भी रिसर्च करने की या सोचने की या आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कि यस, यही हमारा फ्यूचर है, ये तो हमारा फ्यूचर है, राइट, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि इस फ्यूचर को अटेंड कैसे, मतलब ऑब्टेन कैसे करना है, हाउ वी कैन अचीव दिस रिक्वायरमेंट और हाउ वी कैन अचीव दिस टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को जो हम अचीव करेंगे, तो अचीव करने के लिए हमारे पास में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। Like in the previous slide, car slide, we can see that there are 64 sensors data we are obtained, and at a particular instant of time we have to analyze that data and find out the
effective information for data so that it can become automated. So पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डेटा माइनिंग क्या थी। जैसे हम लोगों ने देखा तो डेटा माइनिंग क्या है, ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ मैसिव डेटा। मेरी जो 64 सेंसस डेटा आ रहा था उसका हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वी कैन एनालाइज दैट डेटा एंड फाइंड आउट द यूजुअल इन्फॉर्मेशन। वाई द डेटा माइनिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए हमें डेटा माइनिंग? क्योंकि अगर प्रीवियसली हम लोग देखें तो हमारे पास में इतना डेटा था ही नहीं जिसको हम एनालाइज कर सकें। देयर आर सम स्मॉल डेटाज, है ना। राइट नाउ एज द इंडस्ट्रीज और एज द टाइम इज़ ग्रोइंग, तो हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास टेराबाइट से लेकर पेट्राबाइट तक डेटा आ गया, बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है। और हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन टूल भी हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स भी हैं। जैसे हम लोग मार्केटिंग में जाते हैं, किसी भी ई मार्केट में या सपोज विशाल मेगा मार्ट में, देयर आर द लॉट्स ऑफ एकोमोडिटी आर देयर वी कैन सी। सो एंड एवरी पर्सन वांट डिफरेंट आइटम्स। अब इन आइटम्स वी हैव फाइंड आउट सम डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमारे पास इतना डेटा है कि हम लोग उस डेटा को अगर एनालाइज करें तो वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि एक इंसान को क्या चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी आप मार्केट में किसी भी शॉपिंग सेंटर में अगर जहाँ भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको सामने सबसे पहले वो चीज़ दिखाई देती है शायद उसको आप ख़रीदना चाहते हो, और लास्ट में आपको वो चीज़ दिखाई देती है शायद जिस पे आपका एक ध्यान भी ना गया हो। तो वो लोग इस चीज़ को एनालाइज कैसे करते हैं? वो चीज़ एनालाइज करते हैं कि आपने जो सिस्टम, आप कभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे कि आप लोग मोबाइल्स में रील देखते होंगे, देखते हैं ना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो, Yes, yes. देखते हैं ना। अगर आप उस एक रील पे किसी भी पर्टिकुलर, देखें डिफरेंट टाइप की रील्स हैं, उसमें डिफरेंट कंटेंट्स की रील हैं। अगर आप किसी रील पे आप 1 से 2 मिनट तक गुजारते हो, टाइम जितना स्पेंड करते हो, आप देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाली रील्स में आप 50% रील उसी टाइप की होंगी वो चीज़ें, है ना। या सपोज कीजिए इफ़ यू एनालाइज और सर्च एनी डेटा इन द गूगल, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम गूगल पे आपको उसी टाइप का डेटा कंटेंट ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आपने उस पर अपना टाइम निकाला है या आपने उस पर अपना टाइम स्पेंड किया है। सिमिलरली आपने उसको एक्सप्लोर किया है। तो वेन एवर यू एक्सप्लोर और स्पेंडिंग योर टाइम इन अ समथिंग कंटेंट या सम कंटेंट, तो आप देखेंगे उसी टाइप का कंटेंट आपको दिखाई दिया। अच्छा, दूसरा डेटा माइनिंग, जैसे मैंने कल भी उस लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि जैसे हम लोगों को चाहिए डायमंड, तो डायमंड को खोदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिग जाना पड़ता है, अंदर तक हमें खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना अंदर तक जाओगे उतना ही हमें अच्छे मिनरल्स फाइंड आउट कर मिलेंगे। ऐसे ही जितना आप डेटा की माइनिंग करोगे, जितना डेटा को एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो बिजनेस डेटा हो, चाहे वो साइंस डेटा हो, चाहे वो सोसाइटी डेटा हो, आप उतना ही उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे, उतना ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक तो कन्फाइन इन्फॉर्मेशन होगा, छोटा इन्फॉर्मेशन होगा उसमें से, लेकिन वो कन्फाइन इन्फॉर्मेशन होगा और यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग अगर मेजर सोर्सेज की बात करें डेटा की, तो हमें बिजनेस में भी मिलता है, जैसे कि ई कॉमर्स डेटा होगा, ट्रांजेक्शनल डेटा होगा, स्टॉक मार्केट डेटा हो गया, आपके BSNL का डिफरेंट डेटा कॉलर हो गया, साइंस में आपके रिमोट सेंसिंग लाइक इंफॉर्मेटिकल साइंस कैलकुलेटर, सोसाइटी में भी डिफरेंट टाइप के हमें डेटा मिल जाते हैं। तो ये हो गया कि वाई वी आर यूजिंग द डेटा माइनिंग। नाउ व्हाट इज़ डेटा माइनिंग, है ना, कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं आखिर में डेटा माइनिंग, और डेटा माइनिंग किस अलग अलग टाइप का होता है। तो डेटा माइनिंग होता है कि हमें जो डेटा हमारे पास दे रखा है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा या डेटा रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट सेंसर्स, हमें एक्सट्रैक्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर कन्फाइंड डेटा डेट कंटेन द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डेटा। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें ऐसी चीज़ों से मतलब है जो हमारे लिए हों। जैसे हम कहीं मॉल में घूमने जाते हैं, देयर आर द लॉट्स ऑफ शॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप। हम कहाँ जाते हैं, जब हमें कपड़े ख़रीदने जाने हो तो हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जबकि बहुत सारी शॉप हैं। तो क्या मॉल वाला यही सोचेगा कि यहाँ पर 50% लोग कपड़े खरीदने आने, बाकी दुकानों को बंद कर दो? नहीं, वो आपको कुछ ऐसे भी डेटा दिखाएगा जो आपके इंटरेस्ट में उस समय नहीं थे जब आप गए थे अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में, या हो सकता है जब आप अंदर चले जाएं उसके बाद आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगे, एंड यू कैन सर्च फॉर दैट डेटा आल्सो। हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डेटा। ये आपका टर्म है जो KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, ये आपका बहुत डेटा माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिकॉज हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, जो हमारे पास में डेटा दे रखा है, वी कैन एनालाइज दैट डेटा, वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा,
एंड इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में आएगी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स के टर्म्स में, डेटा किसी पैटर्न एनालिसिस के पैटर्न के टर्म में, किसी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में, है ना। तो वो जो डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ को बोलते हैं हम नॉलेज डिस्कवरी इन द डेटा। एंड डेटा माइनिंग इज़ अवेलेबल इन एवरीवेयर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू टू द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू टू द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ देयर आर द 5 pillar in the data mining. 5 pillar data mining, first of all, like same car sensor, 64 data we have, 64 sensors data we have. So first of all we have to identify the data, what kind of data we have. It's a numerical data, it's a categorical data, and it's a different data or it's a combinational data. Now how to collect that data? Then the second step is collection of data. How we collect it. Third is pre-processing. In the collection data there are the lot of redundant data or the repeated data maybe. Like अभी जब आप कार जब ड्राइव कर रहे थे ना, वो जो लाइन दिखाई दे रही थी साइड में, तो आप देखें कि हमारे पास में जो मिडिल रोड के बीच में लाइन होती है, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द साइड लाइन, है ना। तो वो हमें ज़्यादा ऑब्जर्व करनी थी। तो सेकंड, जो कार हमारी साइड में आ रही थी डेटा और जो साइड से निकल रही थी वन साइडेड लाइन से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कार्स जो हमारे दूसरे हैंड पर या राइट हैंड साइड पर हमें सामने से आ रही हैं। डेटा तो हमारा सेंसर डेटा आर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज कार आल्सो, बट हमें तो अपनी लाइन की कार्स और अपने लाइन का ट्रैफिक ही केवल इम्पोर्टेंट है टू एनालाइज करने के लिए। सो हमें जो डेटा आया उसको प्री प्रोसेस करना है कि व्हाट इज़ द redundant data and what is the relevant data. Second, how to analyze that data. इस डेटा को हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे? हम डेटा को एनालाइज डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द स्टैटिस्टिकल वैल्यू, वी कैन फाइंड आउट द कलेक्टेड वैल्यू, वी कैन फाइंड आउट द clusters value, we can find out the something else we can see in the coming slide also. And last is आपने डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया, कलेक्ट ही कर लिया, प्री प्रोसेसिंग करनी, एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें करना क्या था? हमें तो इंटरप्रेट करना है ना. हम कैसे समझेगा हमें कार सेंसर से डिफरेंट डेटा ले लिया, हमने एनालाइज कर दिया. नाउ ब्रेकिंग सेंसर जो लगा हुआ ऑटोमेटिक ब्रेक सेंसर, वो कैसे समझेगा कि इसको ब्रेक लगानी है ना. तो हमें उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ है, डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू गिव इन द इनपुट टू द ब्रेक ऑटोमेटिक सिस्टम. तो ब्रेक ऑटोमेटिक सिस्टम में जाएगा तभी तो ब्रेक लगाएगा, मीन्स हमें इसका इंटरप्रिटेशन भी चाहिए. एंड अगेन सेम साइकिल इज रिपीटेड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. एंड जो भी आपका सिस्टम है वो जो आपका प्रोसेस करेगा. तो ये 5 पिलर्स हो गए, दैट इज कॉल्ड द 5 पिलर्स ऑफ द डेटा माइनिंग. And this is the KDD process, knowledge discovery of database process. That knowledge discovery database process is started from database, then data clearing, data clear करना, then making a warehouse of data, means making a dictionary of data, large dictionary of data. Now we have selected some information or selected some databases from the warehouses of database that are relevant for the analysis. And now we have done all these 5 things which I have described in previous slide on the relevant data information, and find out some statistical parameter or some pattern or some hidden information, and depending on that hidden information we have find out some knowledge, or we are getting the knowledge about the process. This whole ladder from basic database to knowledge database is called the discovery or knowledge discovery of the database. I think somebody is joined, maybe. Oh, 1 second. What's happening? One second. Oh yes. Oh.
Are you able to see? Hello? Yes, sir. Now, the example of data mining. Now, in the data mining, I previously said that we are using the data mining for the wave mining, like wave search algorithms. तो वेब सर्च एल्गोरिथम वी हैव फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द डिफरेंट जस्ट लाइक आप क्या करते हो कोई भी चीज़ आजकल क्या है कि जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हो तो वो लोग क्या करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन लॉगिन मांगते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन लॉगिन दीजिए तो आप उसमें अपनी ईमेल आईडी या जो भी क्रेडेंशियल है आप उसमें इनपुट कर देते हो तो वहाँ पर क्या है देयर आर द थाउजेंड और द मिलियंस ऑफ डेटा यूजर्स दैट दोज गिवन देयर इन्फॉर्मेशन तो वो लोग क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बताया कि आप किसी रील पर या किसी जैसे सपोज कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे अमेजोन से तो आपने डाला कोई सपोज कीजिए यू वांट टू बाई ए डेल लैपटॉप तो आपने डाला डेल लैपटॉप और कोई भी मॉडल्स एंड यू डोंट लाइक और आपने को क्या किया कुछ देर बाद बंद कर दिया आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इन योर ऑल द नेटवर्क पेजेस यू कैन सी अ एड रिलेटेड टू द डेल लैपटॉप्स देखा होगा आपने है ना तो वो लोग क्या करते हैं सबसे पहले वो आपने जो डेटा लिया उस डेटा को लेते हैं और डेटा को क्लियरिंग करते हैं ठीक है एंड दे आर कलेक्टेड द डेटा इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज आल्सो लाइक आपने कोई अमेजोन से देखा होगा आपने फ्लिपकार्ट से देखा होगा या यू कैन यूज़ द थर्ड पार्टी यूज़र फ्रॉम सर्च फॉर द सर्चिंग ऑफ द डेल लैपटॉप and same we have they are making a warehouse of data and data construction after that they are selecting some parameter कि आपने जो लैपटॉप देखा वो HP का देखा था या आपने डेल का देखा था या आप किसका देखा था यू आर सर्चिंग अ लैपटॉप डेल लैपटॉप and how much you investing your time for the selection and what is the range of your selection and what is the quality and what is the processor speed you have given or searching in your web mining. So all the information that they are collected and different on these parameters, they can find out some exact value then what kind of laptop have you required and what is your range like that. Similarly, in the business model is going to down to top approach. In we have seen that in your office and same in all the office there are the various data files like files, paper, documents, scientific experiment database like that. We have confined and data. Shit. What happens? Okay. Hello. We have confined and data and find out some statistical queries, and from that statistical query we can find out some information that are more important for our business purposes. So this is the top to bottom approach or bottom to top approach. Like in ML statistics, machine learning or data statistics, first of all you have take the data and find out some data pre-processing step. Its step including the data integration, normalization, feature selection and the dimensional reduction. All these technique like normalization, feature selection and dimensional reduction algorithm, these are the separate algorithm and there are the many normalization algorithm, many feature selection algorithm and the dimensional reduction algorithm. There are the so many algorithms that are related to the each part of these topic. So these algorithm you are studying in the machine learning and statistical lectures delivered by Dr. Pankaj Goswami, and also you can see in my further lecture after 3 to 4 lecture. And data mining is the data discovering associate the correlation class. Data mining means we have identified the data and segment the data depend on the requirement कि हमें क्या करना है डेटा से हमें correlation for you have to find out the correlation, classification, clustering and something else, and after the pre-processing like visualization, selection, interpretation and evolution. So similarly we have used same data processing is algorithm in the medical data mining or medical instruction. So there are the multi-dimensional view of data mining. You can read it like there are a lot of technology like data sensitive technology, also called the data warehouse technology, online data interpretation technology, machine learning technology.
statistical machine learning technology, pattern recognition, and the visualization technology. In use, you can see the data warehouse and the in my lecture, you have seen all the data visualization, data warehousing technology. Dr. Pankaj Goswami lectures, you can see the machine learning and statistical pattern technology. Sorry, machine learning only. Statistical and pattern recognition from Rahul Vishnoi's lectures, and visualization from the Alka ma'am lectures. So the machine, we can say the data mining or machine, this topic, or we can say that this MTech topic is a combination of all these four parameters. So now, what kind of data we have analyzed, or we have in a general life? So we have analyzed, we have the sensor data like the car data, we have the time series data, we have the temporal data, some structural data also. Time series data like biomedical signal data, ECG signal data or EMG signal data, object relation data, है ना. We have the spatial data in the different domain and the multi-dimensional databases, text databases that are used for the natural language processing, and the web databases. सो हम लोग करते क्या है इस डेटाबेसेस का हमें, तो हम लोग डेटाबेस को एनालाइज करके हम इसको 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो डेटा माइनिंग का फर्स्ट पार्ट होता है जनरलाइज द डेटा, जनरलाइजेशन ऑफ डेटा. हाउ वी कैन जनरलाइज द डेटा सो दैट वी कैन find out the maximum information or to extract some relevant parameter to analyze that data. So there are the few steps like data cleaning. First of all, we have cleaned the data so we can reduce the relevant and unredundant data, or we have find out the some clearance data, and after that we can transform the data. We can transform data in the different domain like in the frequency domain is the S domain, is the Z domain. So we can find out or we can extract the different information. When we talk about the transformation, the data information contained is visualized in the different domain. It's a mapping technique, but by the transformation the information is preserved. There is not any information is lost during the transformation of the mapping. Similarly, the integration. Sir, we didn't hear you for quite some time because Sorry? you are not audible. Sorry? So could you repeat again because Okay. we didn't hear you Okay, okay. for some time. Like data mining, or whenever we get the data from different sources, तो हम लोग उसको डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं. हमें चाहिए क्या उस डेटा से डिपेंड करता है. तो फर्स्ट होता है हमारे पास जनरलाइजेशन. फर्स्ट तरीका है हमारे पास जनरलाइजेशन. आगे हम और भी देखें क्या है. तो फर्स्ट जनरलाइजेशन में क्या होता है, हम डेटा को जनरलाइज कर रहे हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा आया वी कैन रिमूव द इररिलेवेंट डेटा और इरिपीटेड डेटा. सो हमारे पास कन्फाइंड डेटा आ जाएगा. नाउ फ्रॉम द कन्फाइंड डेटा वी हैव फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन. तो हमारे पास अगर टाइम डेटा है तो हम वी कैन फाइंड आउट द सम टाइम डिपेंडेंट फीचर्स, टाइम डिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल फीचर. एंड नाउ if we want to convert the time domain signal to the frequency domain signal or the F domain signal, from the F domain signal we can find out some statistical parameter. Similarly, you can transform the data from the different parameter like Z domain, Laplacian domain, time legender domain, polynomial, different type of transformation are exist to transform the one information data to another, one domain data to another domain. But all the transformation, the data is mapped such that the information is preserved, है ना. Now second is data cube system. Sorry, data cube system. Data cube system is different. Data cube system is how we first part we have a data, and we have the clean data, and we can say the statistical information we have collected from the data. Now if there are that we have collected the data information from the different domain. हमने टाइम डोमेन में कैलकुलेट किया, हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैलकुलेट किया. लेट सपोज दो डोमेन में हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ अभी हमारे पास सपोज कीजिए टाइम डेटा जो आ रहा है वो सपोज कीजिए हमारे पास में पैरामीटर्स जो आ रहे हैं, जैसे हमने मीन वैल्यू या समथिंग कुछ निकाला, दैट आर लाइव फ्रॉम 1 to 10 ओनली. And in the frequency domain we have find out some statistical parameter that come from the let's suppose 1000 to more than 1000, है ना. Value are 3 digit variable, and in time domain there is a value in the 1 or 2 digit variable only. अब अगर हम इस डेटा को
एक तो हमारे पास में डबल डिजिट डेटा, एक है हमारे पास ट्रिपल या फोर ट्रिपल डेटा। हम उस डेटा को अगर एनालाइज करेंगे देन इट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम एट अ क्लासीफायर और द एट अ रिग्रेशन टाइम, बिकॉज लेट कोई हमारे पास, क्योंकि हम जितने भी अभी आगे देखेंगे जब भी हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर एक स्केलिंग फंक्शन आता है, एंड डेट स्केलिंग फंक्शन इज यूज टू अपडेट द पैरामीटर इन सच ए वे दैट द डेटा डज नॉट लूज द इंफॉर्मेशन इन अ ड्रास्टिक मैनर। तो हम उसके लिए स्केल फैक्टर करते हैं, एंड स्केल फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास डेटा है दैट डेटा विल कम कन्वर्ट 0 to 1 स्केल, तो हम लोग स्केलिंग करेंगे। सिमिलरली द मल्टी डायमेंशनल एग्रीगेट आप आगे देखोगे, एंड द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस दैट वी आर यूजिंग टू एनालाइज द डेटा इन द डिफरेंट डोमेन आल्सो। Second is correlation find out and association. What is the correlation of that data with the label data? क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या कोरिलेशन है या नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। कोरिलेशन होता क्या है, सपोज करो हम एक शॉप में गए, हमारी वाइफ ने कहा कि यार डायपर खरीद लाना, और हम जा रहे हैं किसी बियर की शॉप पर। तो आप मुझे बताओ कि हम लोग जा किस लिए रहे थे बियर की शॉप पर, क्या हम डायपर खरीदने जाएंगे? क्योंकि हमारा पहला ही कोरिलेशन क्या था कि वी हैव फाइंड आउट द बाय अ बियर, सो द कोरिलेशन ऑफ शॉप एंड आर क्या वो मतलब हमारी जो इच्छाएं थी उन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है दैट आर द मैक्सिमम, बट डायपर के लिए उस कोरिलेशन नहीं है। तो कोरिलेशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक कन्फाइंड फ्रिक्वेंसी या कन्फाइंड एक प्रोबेबिलिटी देता है जिससे कि हम उस चीज़ की तरफ उसको मूव ऑन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। कोरिलेशन फाइंड आउट करने से आसानी क्या होती है कि वी हैव फाइंड आउट द सम value which we are collected from, which we have analyzed the statistical value that are correlate to the label data or not. थर्ड इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स आपने डेटा बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, जैसे आप मॉल में गए, आपने मॉल में डिफरेंट टाइप ऑफ देखा, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस डेटा को क्लासीफाई करते। कपड़े आपके भी हैं, कपड़े बच्चों के भी हैं, कपड़े लेडीज़ के भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, गर्मी के भी हैं, ठंडी के भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं तो पूरा कपड़ा डेटा तो है ना, डेटा इज रिलेटेड टू ऑल द क्लोथ, but they had classified the data that this is the men's section, women's section, kids section and this section, all they are. Similarly we can classify the data in the different domain, है ना, and different techniques are used to classifying that data, and for the classification there is a labeled data is required. So there are the different methodology are used for the classification such as the decision tree, navy based classifier, support vector machine classifier, neural network, and pattern, different type of pattern recognition and logistic regression classifier, and these classification are used to in the different applications like credit card detection। हमारे पास में बहुत सारी कॉल्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ हमें पता चले कि जो क्रेडिट कार्ड है ये जो जिसने अप्लाई किया है, हम लोग क्या करते हैं उसका एक क्रेडिट स्कोर देखते हैं। इफ द क्रेडिट स्कोर बिलो सम पॉइंट्स वी कैन से दिस इज ही पर्सन और ही और सी इज़ द डिफ़ॉल्टर, सो हम लोग उसको डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक वहाँ पर क्रेडिट स्कोर, तो डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट स्कोर एंड दैट क्रेडिट स्कोर इज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पैरामीटर आल्सो। तो हम लोग किसी भी एक पैरामीटर्स को पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक कंडीशन से अप्लाई करके उस पर क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट काम हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली इन द मार्केटिंग, इन द स्टार्स क्लासिफिकेशन, like star classification we have seen the see the star from the different telescope, and depend on the intensity, depend on the tickling time, depend on the fluctuation, we can find that this data is star or this star is particularly depend on the this category, and this star depend on the this category. Similarly in disease, like it's a epilepsy disease or it's a seizure disease or it's a something trauma disease, to depend on the data we can find out the diseases. Again is the clustering. Clustering is a different thing, we can say the data we can say clustering is a different thing associated to the correlation, but the clustering is some much related to the like classification. In the clustering classification is, you can see the classification labeled classes technique, the supervised algorithm, while the clustering analysis technique is the unsupervised algorithm. We can find out the cluster like this cluster is related to, let's suppose for the good people there is this very variety of people, and this people is the
bad people, like rich people, low people, like we can find out the different type of clustering techniques. So all these things we can see in this, like this is the classification. We have characterized or classified this data into the different three category, 1, 2, 3, and we can find out that this data is related to this category. So this data is belonging to the class 1, and this is class 2, and this is class 3, where the green data is also falling in this category. Okay. Similarly, the clustering technique, we can use the three groups. So this classification technology, we can say the supervised machine learning technology, and the clustering technology is the unsupervised machine learning technology. Similarly, the regression is the prediction of something. So depending on the previous data, we have find out some relationship between them, and depending on the relationship, we have find out the probability of the next data or the prediction of the data that are related to that. Similarly, the association rule, the first rule which we have studied, find out the information that are relevant of us. सो किस टाइप की हम डेटा यूज करते हैं इनमें, ये जितनी भी हमने टेक्निक पढ़ी, जो फ्यूचर लिंग्विस्टिक टेक्निक लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, कोरिलेशन, हम इन चीज़ों के लिए कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं. दैट एल्गोरिथम आर रिलेटेड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग्स, डीप लर्निंग्स, डेटा माइनिंग, डेटा फिशिंग, डेटा इन्फॉर्मेटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस, convolution neural network, RNN, recursive neural network, artificial neural network. Like this type of algorithms we are used for analyze the data in the different domain, like classification, regression, clustering, association, like this. So the data mining application, different type of data mining application like web page classification, clustering algorithms, IEEE, and softwares, and different type of you can see in daily life, in the mall or any shop, you can see this type of algorithm are used by the people in so many times, but that time the data is very less, so they can modify easily, or we can say we can arrangement or adjustment them. Now the data is too much big, so we have used the computer and different type of algorithms that are certainly used to analyze that data so that they can increase their prices or they can increase their market. Last is, what are the problem we are associate at every step of data mining. So like in the data interpretation और data identification. So हम लोगों को data identification कैसे करना है, सबसे पहले कि हमें कोई प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या वो प्रॉब्लम रिलेटेड है. जैसे कि मुझे लेट सपोज कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और मैं डेटा एनालिस करना चाह रहा हूँ अपने ईसीजी सिग्नल, कार्डियोलॉजिस्ट सिग्नल का. तो कार्डियोलॉजिस्ट सिग्नल तो हमारा ब्रेन सिग्नल को इफेक्ट करेगा नहीं ना, तो हमें जिस टाइप की प्रॉब्लम है उस टाइप का ही डेटा चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड what is the signals or data related to that problem, so that we can analyze. Second is suitability. डेटा तो हमें पता चल गया कि जब मुझे ब्रेन डेटा था, मेमोरी रिलेटेड डेटा चाहिए, क्या मुझे एनालाइज करने के लिए वो डेटा सूटेबल है, मीन्स क्या इसकी अवेलेबिलिटी है. सेकंड, डेटा सोर्स, क्या डेटा सोर्स मैं किससे डेटा लूँ, क्या मैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट से डेटा लूँ, क्या मैं किसी हॉस्पिटल से डेटा लूँ, क्या किसी क्लिनिक से डेटा लूँ, या समवेयर सम डेटा सोर्सेज वहाँ से डेटा उठाऊँ. Similarly, the availability of data, and one more thing is the trustability. There is a lot of clinic, like in the Muradabad there is a lot of memory related clinics, or we can say the neurology, in those have the databases, but their databases are trustable. Are these databases available for the research purpose? Is database is clearly identify the problem, like that. Similarly, डेटा हमारे पास है वो किस टाइप का डेटा है, 1 डायमेंशनल डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा है, 3 डायमेंशनल डेटा है, या किस डायमेंशनल का डेटा है, वो भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा. बिकॉज लाइक इन एग्जाम्पल फॉर द ब्रेन सिग्नल एनालिसिस वी हैव दी 32 इलेक्ट्रोड्स डेटा, 64 इलेक्ट्रोड्स डेटा, 360 electrodes data. There are different type of data source are available for the data identification. Second is data collection. क्या जिस डेटा हम जहाँ से ले रहे हैं, क्या वो डॉक्टर है, वो एक्सपर्ट है उसमें, क्या
एक दवा देने वाला एक्सपर्ट अलग होता है और एक डेटा कलेक्ट करने वाला एक्सपर्ट अलग होता है. देर आर द टू मच डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो जो डॉक्टर्स है या जो भी कंसल्ट पर्सन है, क्या ही इज़ और सी इज़ द एक्सपर्ट फॉर द डेटा कलेक्शन? क्या ये डेटा हम जिससे कनेक्ट किया है, क्या वो पर्सन हमारा रिसोर्स पर्सन जो है वो हेल्दी था, अनहेल्दी था, क्या था उसकी कंडीशन, व्हाट इज़ द टिपिकल कंडीशन दैट हेल्दी सिग्नल को हमने अलग लिया, लाइट एक्सिस वो देर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर अकर और द डिजीज अकर इन द ह्यूमन बॉडीज, और हम उसका डेटा ले रहे हैं. दैट इज डेटा इज सम वॉट इज मिक्स विद द ईसीजी सिग्नल डेटा और सम मेडिकल डेटा. सो एट द टाइम ऑफ एनालाइजिंग इट क्रिएट अ टू मच प्रॉब्लम. सेकेंड इज, क्या हम लोगों ने उससे कंसेंट किया है पहले, क्या हम लोग उसको चोरी से डेटा तो नहीं ले रहे हैं? तो ये भी हमें कंसल्टेशन लेना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा ना करें. क्या हमारे पास पर्टिकुलर कुछ एपरेटस टाइप है जिससे हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या हम लोग जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट आर नॉट यूजुअल फॉर द डेटा रिसर्च. सिमिलरली द डेटा एनालाइजिंग, हम लोग डेटा को एनालाइजिंग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या हमारे पास में समथिंग देयर इज समथिंग एल्गोरिथम, सम एल्गोरिथम दैट आर यूजेबल फॉर द डेटा एनालिसिस. देयर आर सम फीचर्स, देयर आर सम सिग्नेचर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, देयर आर सम डायमेंशनली डिटेक्शन एल्गोरिथम, फीचर डिपेंडेंसी एल्गोरिथम, रेंज अरेंजमेंट, problem solving criteria and time consideration are the major problem with the data analysis. Similarly, in the interpretation of the visualization, is the data is bounded data, is the related in some boundaries, or unbiased data, is there is some statistical consent, is there is the accuracy is the final interpretation for any algorithm? No, there are lot of statistical parameter, statistical parameter that used for the interpretation of data. Accuracy is not one, है ना. Similarly, the ROC, region of convergence, iteration, batch size and repeatability, these are the interpretation, these are used for the interpreting your data. The data is useful for the analysis or data mining. Now these are the some basics problem in out of these previous slides problem, like scaling, labeling, redundancy, null value realization, repeatability. So we have to reduce all these things while analyzing data, like we have removed the null availability, null values, we have removed the noise, we have removed the repetition value, we have removed the impulsive value, we have removed the redundancy value, scalable value, low correlation value, missing value, and we have. So if we remove all these things, we have find out the data that are the smoothing data, enhanced data, and we can say the feature unfeatured dependent data, data dependent data, like that. So far we can find out the value that are more usable and that can be used for the research purpose. These are some recommended book that are used for the data mining, and the book which we are follow in the class is the best book for the data analysis technology or the data mining technology. So please don't go any other book with any other book or any other references for the studying of the data. So I think this is the all about from my side today, and thank you. If you have any doubt, you can ask me for that. Now it's your time to ask something for me. Any problem that you feel in today lecture. I want something from your side, because today is the day. Today lecture is very interesting, and we have discussed lot of problems related to the data mining, and I will share that slide in your drive, that are related drive. Please go through that slides, each and every point of the slide, because the content related in the slide is very much important, and every step is the research topic, especially in the last slide, last 4 to 5 slide. All the topic like data redundancy algorithm, noise redundancy algorithm, scaling algorithm, feature selection algorithm, all have some specific research area. So these are not covered in a single day or the 1 month. These are the whole process of 1 or 2 year to collect this. Every step having its own book. So I try my best to interpret everything,
and in the coming series you can see different things that are related to that. So if you have any doubt, please you can ask. Pramod sir, you want to ask something? No, sir, it's okay. Yes. Anybody else? Okay. Anybody else? Okay, sir. Okay, तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच. मैं स्लाइड्स को आपके ड्राइव पर शेयर कर दूंगा. यू कैन सी इट. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो आप इसको देख सकते हैं. एंड फॉर द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा दैट आर ऑल आर रिलेटेड टू दिस स्लाइड. आपको जस्ट एक स्लाइड को कन्फाइन तरीके से पढ़ना है तो आपको वो सारे आंसर्स भी वहाँ से क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू. Sir, one thing to Yes, ask. sir. Sir, one thing to ask. Hmm. You said one book in the last lecture, Yes, sir. and some book you have showed in this slide. So, which book for the data mining we have to follow? Only that book which I have already shared in the group. एक्चुअली डेटा माइनिंग की बहुत सारी बुक हैं, ठीक है ना. और Yes, yes. मैं जो आपको Yes, sir. बुक से पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ द डिफरेंट बुक और बहुत ही अलग बुक है वो. लेकिन जो आपको मैंने किया बहुत ही बेसिक बुक है वो डेटा माइनिंग की, और शायद इनिशियल जितने भी हम लोग हैं वहीं से स्टार्ट हम लोगों को करना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन द वेरी मच फंडामेंटल फॉर द डेटा रिलेवेंट थिंग्स. ओके. Okay. एनीथिंग? Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Enjoy your day. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.